शिवरात्रि का व्रत इन 5 औरतों को गलती से भी नहीं रखना चाहिए, वरना लगता है भयंकर श्राप। शिवजी हो जाते हैं नाराज। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सी वो गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। और साथ ही हम जानेंगे शिवरात्रि के दिन किस तरह से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। भगवान शिव की पूजा में ना करें ये 3 काम। दोस्तों शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई लोगों ने रोजाना जल भी चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप शिव जी को इस खास तरीके से जल चढ़ाएंगे तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन कई उपाय करते हैं। कभी बेल पत्र चढ़ाते हैं, कभी दूध अर्पण करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बेल पत्र को चढ़ाने का भी सही तरीका है, वरना आपकी पूजा सफल नहीं होती है। दोस्तों भगवान शिव की पूजा के नियम के अनुसार भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेल पत्र के तीनों पत्ते पूरे हो। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कदम और केतकी के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान ध्यान रखें कि पूजा में जो अक्षत आप चढ़ाएंगे वो टूटे हुए ना हो। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले शिव जी को जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसका कारण ये है कि शिव जी को ऐसे भक्त बहुत रास आते हैं जो सूर्य निकलने के पहले ही उठकर स्नान कर लेते हैं। इस समय स्नान करना सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। सूरज की किरणों में कई तरह की हानिकारक किरणें होती हैं जो आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले जल को अपवित्र कर सकती है। यही वजह है कि सूर्य उदय से पहले चढ़ाया गया जल सबसे अधिक फायदा करता है। नंबर 2, शिव जी को जल चढ़ाते समय अगर उसमें शहद और दूध की कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। जहां एक तरफ सफेद रंग का दूध आपके जीवन में सुख और शांति लाता है, तो वहीं शहद चढ़ाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगती है। अगर आप शिव जी से अपने प्रेमी या जीवन साथी की मनोकामना कर रहे हैं तो इसमें दूध और शहद के अलावा थोड़ा सा केसर भी मिला दें। इस तरह जब आप केसर युक्त जल से अभिषेक करेंगे तो आपकी प्रेम संबंधित समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। नंबर 3, कई लोग शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जल चढ़ाने के बाद वही मंदिर में कुछ देर बैठकर शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही अगर संभव हो तो इस दिन आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते महादेव। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को रख नहीं सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को ना करें। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी ही आप इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति को महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रख सकते। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे।
नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति। दोस्तों, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दे, शास्त्र कहते हैं जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव और माँ पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाइए। दोस्तों, नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ये गलती कभी भी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को कभी भी छूना नहीं चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हो या वो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा में ये चीजें ना भूलें। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे आसान बताई गई है। मान्यता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन 3 चीजों को कभी भी नहीं भूलते। अगर आप भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिव पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और साथ ही बेलपत्र और धतूरा जरूर अर्पित करें। दोस्तों, साथ ही साथ शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप धतूरा अवश्य खा लें। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर या शिव मंदिर जाकर विधि विधान से शिव जी का पूजन करें। रात्रि के समय महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि श्रद्धा से अर्पित करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा करके पूजन को संपन्न करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।